तो फ्रेंड्स, आपका जो बीटीसी का ग्रेड 3 का जो आपका रिक्रूटमेंट आया है ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो आपका बीटीसी ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट आया है, इसका फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है। इसका फॉर्म फिलअप आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको टोटली फिलअप करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, कौन से स्टेप पे क्या डाटा फिल करना है, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म है आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका दिया है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कोकराझार एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे फर्स्ट है आपका ये फोटो। तो आपको यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है यहाँ पे आपको फिक्स करना है एक, और इसके साथ आपको 2 नंबर फोटोग्राफ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे आपको पिनअप करना है। इसका फर्स्ट नंबर पे आपका है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। तो कैपिटल लेटर में आपको आपका जो नेम है वो आपका कैपिटल लेटर में लिख लेना है, जो आपका कैपिटल लेटर में नेम होगा, ठीक है। तो आपको स्पेस दे के आपका जो नेम है यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आपका रिक्रूटमेंट आया है, तो कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आप लोग पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो। तो जौन सा पोस्ट जिस डिपार्टमेंट में है, जौन सा पोस्ट आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट के अंडर पे आपका है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट, इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो जिस डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उस डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है 3 नंबर पॉइंट्स पोस्ट अप्लाई फॉर। तो जिस डिपार्टमेंट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, जैसे आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपका जूनियर असिस्टेंट एंड गेम वॉचर का रिक्रूटमेंट आया है। और जिस तरह आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलडीए कम स्टैटिस्ट का रिक्रूटमेंट है। तो जिस भी पोस्ट को आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जिस डिपार्टमेंट के अंडर में जौन सा पोस्ट का रिक्रूटमेंट है उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स एंड हस्बैंड नेम। अगर आप लोग मैरिड हो तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। इन केस ऑफ फीमेल, अगर आप लोग अनमेरिड हो तो आप लोग फादर्स का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसका नेक्स्ट है 5 नंबर पोस्ट में परमानेंट एड्रेस। तो आपको एड्रेस क्या होना चाहिए, तो परमानेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले विलेज आपको फिल कर लेना है। इसका नेक्स्ट आपका रहेगा पीओ, जो आपका पीओ होगा आपको पीओ फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया तो डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है, पिन कोड आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका पीओ लिखने के बाद आपका पीएस क्या है वो पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद अगर आपका कुछ लैंडमार्क है तो आपको यहाँ पे लैंडमार्क लिख के मेंशन कर लेना है। सेम प्रेजेंट एड्रेस, अगर सेम है तो आपको यहाँ पे डू लिख देना है, अगर अलग है तो अलग से आपको फिल कर लेना है सारा सेक्शंस। इसका नेक्स्ट आपका डेट ऑफ द बर्थ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको डेट, इसके बाद आपका मंथ, इसके बाद आपको जो ईयर का फॉर्मेट है उस ईयर के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। इसका नेक्स्ट आपका कम्युनिटी। तो आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, तो कम्युनिटी के केस में बहुत सारों को डाउट रहता है, लेकिन यहाँ पे और एक सेक्शन आपका कास्ट। कास्ट के सेक्शन में आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो ऑलरेडी मेंशन किया गया। तो कम्युनिटी में आपको क्या लिखना है, तो आप लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो उस रिलीजन का नाम आपको यहाँ पे कम्युनिटी के सेक्शन में लिखना है। अगर आप लोग हिंदू हो तो हिंदू लिखना है, अगर आप लोग क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन लिखना है, अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम लिखना है। जौन से भी रिलीजन से आप लोग बिलोंग करते हो वो रिलीजन का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपका सेक्स है, तो अगर आप लोग मेल हो या फिर फीमेल हो, अगर मेल हो तो मेल में टिक करना है, अगर फीमेल हो तो फीमेल में टिक मार्क करना है। इसके टिक मार्क करने के बाद अगर आप लोग मेल हो तो यहाँ पे आपको मेल मेंशन करना है, अगर आप लोग फीमेल हो तो यहाँ पे आपको फीमेल लिख देना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट आपका कास्ट। तो कास्ट आपको कौन सा है, कास्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका नेशनलिटी। नेशनलिटी आप लोग का क्या होना है, तो नेशनलिटी आप सबका इंडियन होगा तो आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है, ठीक है। इसका नेक्स्ट आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लीजिएगा। विद इन ए डे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है अप्लाई करने के साथ साथ, तो आपको जनरेट कर लेना और यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करना है। इसका नेक्स्ट है फिजिकली हैंडीकैप। अगर हो तो यस करना है, अगर नहीं हो तो नो करना है। अगर हो तो आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फिजिकली हैंडीकैप कितना है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इफ एनी। तो आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रेजरी चालान आईपीओ नंबर। तो आपका आईपीओ नंबर क्या है या फिर ट्रेजरी चालान अगर आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो आपका डिफरेंट कास्ट के अगेंस्ट में आपका एप्लीकेशन फी है, तो आपको एप्लीकेशन फी कितना देना है, तो 300 एप्लीकेशन फी आपका ओबीसी एमओबीसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है और 200 एप्लीकेशन फी आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपका एप्लीकेशन फी है।
तो आप लोग कौन से मेथड से पेमेंट करना चाहते हो, आईपीओ मेथड से, तो आईपीओ में का नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर ट्रेजरी चालान से देना चाहते हो तो ट्रेजरी चालान नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा डेट का आईपीओ या फिर ट्रेजरी चालान आपका है वो यहाँ पे मेंशन करना है, और कौन सा प्लेस का है वो प्लेस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी चालान ऑफ कोकराझार ट्रेजरी ओनली। तो आप लोग जो ट्रेजरी चालान काटोगे तो सिर्फ कोकराझार का ट्रेजरी चालान होना चाहिए, किसी दूसरे जगह का ट्रेजरी चालान नहीं होना चाहिए, तभी आपका ट्रेजरी चालान एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सबसे बेस्ट है आपको आईपीओ लेना है, कहीं भी पोस्ट ऑफिस से आपको आईपीओ मिल जाएगा, वो आईपीओ का नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, डेट फिलअप करना है और प्लेस आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन HSLC ऑनवर्ड्स। तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो फर्स्ट आपका क्वालिफिकेशन में क्या होगा HSLC, इसके बाद आपका क्या होगा HSLC, इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका ग्रेजुएशन जो आपका डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन देना है। इसके बाद आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन फिलअप करना है, जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसका नेक्स्ट आपका PGDC, अगर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो कंप्यूटर कोर्स का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसी तरह अगर कोई भी और है ITI आपके पास है तो आप लोग ITI का सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो, मार्क्स। तो क्या क्या सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट में आपका HSLC में 10th का सब्जेक्ट होता है तो 10th आपको लिखना है। इसका HSLC में जो क्लास 12 का है 12th लिख के, तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा, आर्ट्स था तो आर्ट्स लिखना है, कॉमर्स था तो कॉमर्स लिखना है, अगर साइंस था तो साइंस आपको लिख देना है। इसके बाद ग्रेजुएशन में आपका क्या मेजर था वो मेजर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, मेजर सब्जेक्ट का नाम, अगर जनरल था तो जनरल आपको यहाँ पे लिख देना है जनरल, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 6 में अगर मेजर सब्जेक्ट था मेजर का नाम मेंशन करना है जो आपका मेजर सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर आपका जनरल था जो तो जनरल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद PGDC तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका क्या था, तो सेम यहाँ पे अगर PGDC है DCA जो भी आपका कंप्यूटर कोर्स है वो कोर्स का नाम सेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद ITI का जो भी आपका ITI का कोर्स है आपको वो यहाँ पे मेंशन कर लेना है, या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स ITI या फिर डिप्लोमा कोर्स आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर पे था वो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद आपको कौन से ईयर पे आप लोग पासिंग की हो वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो आपका HSLC क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद आपका कंप्यूटर कोर्स का, डिप्लोमा या फिर ITI कोर्स का जो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर। इसके बाद कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिला वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे सब में फिलअप कर लेना है। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको जेन्युइन ही डिटेल्स फिलअप करना है, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप नहीं करना है। इसका नेक्स्ट आपका यहाँ पे आई, तो आई के जगह में आपको क्या नहीं है, यहाँ पे आपका जो नेम है आपको यहाँ पे आपका नेम मेंशन करना है। आई आपका नाम, डू हैव डिक्लेयर एंड स्टेट दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन डिटेल्स फर्निश अबव आर करेक्ट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। तो आप सारा डिटेल जो आपने फिलअप किया है टोटली करेक्ट है, ये आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, आपका नाम लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर में आपका जो सिग्नेचर है सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसका कौन से डेट पे आप लोग ये फॉर्म फिलअप करें और डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो ये ऑफिशियल यूज़ यहाँ पे कोई भी डिटेल आपको फिल नहीं करना है, ऑफिशियल यूज़ के लिए है तो यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल फिलअप नहीं करना है, ये सेक्शन आपको ब्लैंक रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल फिलअप नहीं करना है। इसका नेक्स्ट आपका कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटेस्टेड एज प्रूफ, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या क्या कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट देना है। तो ये फर्स्ट है आपका एज सर्टिफिकेट, तो आपका एज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड आपको देना है। अगर आप लोग क्लास 10 पास नहीं किए हो तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो OBC SC और ST कैंडिडेट के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। इसका BTC एरिया रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपको VCDC से आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेना है, और जो SC ST और OBC कैंडिडेट है उनके लिए आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से हो जाएगा, वो ये ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। इसका है फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप हो तो फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। इसका बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपने जो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया था HSLC जो आपका क्लास 10 है, 12 का है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसका जो जो आप लोग कंप्यूटर का जो भी आप लोग यहाँ पे डिटेल फिल करोगे सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन पे देना पड़ेगा। इसका है ट्रेजरी चालान IPO इन ओरिजिनल, तो आप लोग जो ट्रेजरी चालान और IPO लोगे तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे साथ में अटैच करना है। इसका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो 3 कॉपी, तो यहाँ पे 3 कॉपी बोला गया है, तो 1 कॉपी तो फोटो आपको यहाँ पे देना है। इसका इसके साथ में आपको 2 कॉपी ऑफ फोटो अटैच करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिनअप करना है, तो इसलिए यहाँ पे 3 कॉपी लिखा है। अगर आपका डाउट है कि 3 कॉपी ही देना है तो 1 कॉपी तो यहाँ पे अटैच करना ही है, इसके बाद साथ में आप लोग 3 कॉपी फोटो यहाँ पे पिनअप करके प्रोवाइड कर दीजिएगा। इसके बाद है पोस्टल स्टैम्प ऑफ ₹5 ओनली, जो पोस्टल ऑफ ₹5 है, तो आपका एक यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में डिटेल दिया गया है कि आपका एक एनवलप होना चाहिए जो साइज 23x10 mm का होना चाहिए, जिसमें आपको ₹5 का पोस्टल स्टैम्प एफिक्स करना है, ठीक है। तो आपका जो साइज है 23x10 mm का एक एनवलप होगा।
आप लोग जो ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट दोगे, उसका एनवेलप एक अलग से होगा, और जो ये 23x10 mm का एनवेलप होगा ये ब्लैंक रहना है, इसमें 5 रुपीज़ का पोस्टल स्टैम्प फिक्स करके आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका अदर्स अगर कोई भी अलग डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो यहाँ पे आप लोग अदर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही था आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, जो आपका बीटीसी ग्रेड 3 का नॉन टेक्निकल पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, पूरा डिटेल्स, पूरा स्टेप मैंने आपके साथ शेयर किया। और फ्रेंड्स फिर भी कहीं पे कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा आपका फॉर्म फिलअप करने के रिलेटेड प्रोसेस में। और फ्रेंड्स आपको सिलेबस रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा इन फ्यूचर में कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस को, जो आपका बीटीसी ग्रेड 3 नॉन टेक्निकल पोस्ट का रिक्वायरमेंट आया है, तो सारा आपको सिलेबस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।